दोस्तों आज आखिरकार ट्विन टावर को डिस्ट्रॉय तो कर दिया गया। आपने उनके काफी वीडियोस और फोटोज भी देखे होंगे कि ट्विन टावर को किस तरह से गिरा दिया गया। महज 10 से 12 सेकंड के दौरान ट्विन टावर गिरकर जमीजोंद हो गया। लेकिन ट्विन टावर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यमयी सवाल जिन्हें शायद देश का हर एक नागरिक जानने के लिए उत्सुक होगा। क्या आपको पता दोस्तों, इस ट्विन टावर को गिराने के बाद जो इसका मलबा बचा ना, वो कितने करोड़ रुपए में बिका? इसके मलबे में क्या क्या निकले, ये जानकर भी आप हैरान हो जाओगे। कितना ज्यादा स्टील और लोहा इस मलबे में निकलेगा और करोड़ों रुपए की डील हुई, इसके बारे में भी जानेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर क्यों गिराया गया है नोएडा का ट्विन टावर, जबकि इसको बने हुए अभी कुछ ही साल हुए थे। तो आइए और देखते हैं, समझते हैं ट्विन टावर की हिस्ट्री से लेकर अब तक की कुछ खास और महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग बातों को। दरअसल दोस्तों शुरुआत करते हैं अभी से। तो आपको बता दूं, आज ट्विन टावर में विस्फोट करने से पहले ही इसके आसपास की 2 सोसाइटी में गैस और बिजली की सप्लाई भी बंद कर दी गई थी, ताकि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, एक्सीडेंटल घटना ना हो जाए, है ना। नोएडा पुलिस ने एहतियातन बरतने के तौर पर ग्रीन कॉरिडोर बनाए थे। 6 अस्पताल भी स्टैंड बाय पर रखे थे। कई सारे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर तैनात रही। दोपहर 2:15 बजे एक्सप्रेस वे को भी बंद कर दिया गया। प्रशासन की सलाह पर ही इसे वापस खोला गया। एक्सप्रेस वे के अलावा 5 और रूट भी बंद कर दिए गए। धूल हटने के बाद ही इन्हें खोला जाएगा। अभी धूल हटाने का काम भी शुरू हो चुका है। ट्विन टावर्स के ढहने के बाद ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। जहां पहले टावर थे वहां अब मलबा बचा है। 3700 किलो से भी ज्यादा विस्फोटक पदार्थ का इसमें इस्तेमाल किया गया और ये भारत में अब तक की ढाई जाने वाली सबसे लंबी इमारत भी बन चुकी है। इसके अलावा इसके मलबे का भी टेंडर जारी कर दिया, मतलब ठेके पे दे दिया मलबे को भी उठाने के लिए। जो क्योंकि इस बिल्डिंग को तोड़ा तो अंदर जो आरसीसी में लोहा, सरिया, स्टील वगैरह जो होती है ना, वो पूरी वापस बाहर निकाली जाएगी। करोड़ों रुपयों का तो वो माल ही हो रहा है। आज दोपहर ठीक 2:30 बजे के लगभग ट्विन टावर्स के विस्फोटकों का बटन दबाया गया, ब्लैक बॉक्स का, और कुछ ही पलों के दौरान देखते ही देखते पूरी दोनों टावर्स की बिल्डिंग्स जो है तराशाही हो गई। अब एक सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल जो अब तक का है कि आखिर ट्विन टावर को क्यों गिराया गया। तो आपको पता होगा दोस्तों, सोसाइटी के लोगों ने सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी कि ट्विन टावर का जो निर्माण है वो गार्डन वाली जगह पर किया जा रहा, जो कि अवैध जगह है, जहां पर इस तरह के कॉम्प्लेक्स और सोसाइटीज वगैरह नहीं बन सकती हैं। तो इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काफी समय पहले से ही गिराने का आदेश दे दिया था, लेकिन मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ट्विन टावर की जो कंपनी थी वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। अभी इसको ढहाने में लगभग 17-18 करोड़ रुपए का खर्च आया। पूरा पैसा सुपरटेक बिल्डर से ही वसूला जाएगा। बिल्डर ने इसे बनाने में 200 से 300 करोड़ रुपए खर्च किए थे, मतलब इसकी लागत आई थी लगभग 300 करोड़ रुपए आज के 10-12 साल पहले। इन टावरों में बने फ्लैट्स की मार्केट वैल्यू अभी 700 से 800 करोड़ के लगभग है। 2012 से ही ट्विन टावर को ढहाने का मामला कोर्ट में चक्कर लगा रहा था, लेकिन आखिरकार फाइनली आज की 28 तारीख जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दी थी ट्विन टावर को ढहाने के लिए। ट्विन टावर की कुछ हिस्टोरिकल बातों पर नजर डालें तो इसमें 2 टावर हैं, लेफ्ट राइट। लेफ्ट वाला टावर जो है उसका नाम है अपेक्स टावर। इस पर 32 मंजिल बनी हुई है अलग अलग, और हर मंजिल, हर फ्लोर पर जो 14 फ्लैट हैं। ये दूसरा वाला टावर है, इसका नाम है शेयन टावर। इसमें 31 मंजिल बनी हुई है, हर फ्लोर पर 12 स्टूडियो अपार्टमेंट हैं। और अभी ये और ऊपर बननी थी, लेकिन बनते बनते रह गए। हालांकि दोस्तों इन्होंने इतनी मंजिल जो बनाई ना, इसकी अनुमति नहीं थी, इजाजत ही नहीं थी, अवैध निर्माण हो रहा था। साल 2004 में नोएडा प्रशासन ने सेक्टर 93A में एक हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए सुपरटेक कंपनी को प्लाट आवंटित किया था। वक्त आगे बीतता है, 2005 के मंजूर बिल्डिंग प्लान में 10 मंजिल के 14 टावर्स बनाए जाने की अनुमति थी। 2016 में सुपरटेक ने प्लान में बदलाव किए और 11 मंजिल के 15 टावर्स बना लिए। नवंबर 2009 में प्लान में फिर बदलाव करके 24 मंजिल के 2 जुड़वा टावर्स भी शामिल कर लिए गए, अपेक्स और शेयन, जिनको आज ही तोड़ा गया। इनका कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया था 2009 में ही। मार्च से 2012 तक 24 मंजिल को बढ़ाकर 40 मंजिल कर लिया गया। जब रोक लगी तब तक अपेक्स के 633 फ्लैट भी बुक हो चुके थे। फिर वक्त आगे बढ़ता है, दिसंबर 2012 में एमरोल्ड हाउसिंग सोसाइटी के लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचते हैं और दलील देते हैं कि गार्डन एरिया में 2 अवैध टावर बना लिए गए। वक्त के साथ साथ 2 साल बीतते हैं। अप्रैल 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता है और हाईकोर्ट ने ट्विन टावर्स को गिराने का आदेश भी दे दिया। साथ ही कहा कि इसमें जिन भी लोगों ने फ्लैट बुक किए थे उन्हें 14% ब्याज के साथ रकम वापस लौटाएं। सुपरटेक पहुंचती है फिर सुप्रीम कोर्ट। ये जो कंपनी है, टावर बनाने वाली कंपनी, ये सुप्रीम कोर्ट में जाती है, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी कंपनी को कोई रियायत नहीं मिलती है। तारीख 31 अगस्त 2021 को कोर्ट ने दोनों टावरों को 3 महीने में गिराने का आदेश दे दिया। फरवरी 2022 में नोएडा अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि टावर गिराने का काम 22 मई तक पूरा कर लिया जाएगा और आखिरकार ट्विन टावर को ढहाने के लिए आज की तारीख तय होती है। आपको बता दूं, इसमें विस्फोटक लगाने के लिए भी 181 दिन तक लगभग 350 से भी ज्यादा वर्कर्स और 10 से ज्यादा इंजीनियरों ने काम किया। तब तो इसके अलग अलग पॉइंट पर विस्फोटक यानी कि एक्सप्लोजन्स लगाए गए। ये आप देख सकते हैं 5 स्टेप्स में कि इम्प्लोजन ब्लास्ट की तैयारियां किस तरह से रही। स्टेप 1, इंजीनियर्स ने ट्विन टावर का ब्लूप्रिंट निकाला और ब्लास्ट की प्लानिंग और इसके इम्पैक्ट का पूरा एनालिसिस किया। पूरा मतलब एक 3D व्यू बनाया जाता है और पूरा ब्लास्ट का ग्रेविटी वगैरह के सारे रूल्स लगाए जाते हैं और पता लगाया
जाता है कि इसमें अगर ब्लास्ट किया जाएगा तो कहां कहां क्या क्या घटना घट सकती है, इसका पहले से एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। स्टेप 2 रही बिल्डिंग के पिलर्स और दीवारों पर 35 मिलीमीटर के 9642 गड्ढे बनाए गए। स्टेप 3 रही उन दीवारों और फर्श को जियो टेक्सटाइल्स कपड़ों से ढका गया जिससे कि मलबा कम बिखरे। स्टेप 4 रही गैस पाइपलाइन को बचाने के लिए स्टील फ्लेट्स बिछाई गई और रिहायशी इलाके की तरफ एक कंटेनर वॉल भी बनाई गई। पिलर्स और दीवारों में बनाए गए गड्ढों में करीब 3700 किलो विस्फोटक लगाए गए और इस तरह से ट्विन टावर के ढहाने की तैयारियां हुई। आज जब दोपहर ठीक 2:30 बजे ट्विन टावर्स के ढहाने का बटन दबाया गया तब काफी ज्यादा मलबा उड़ा और धूल इतनी ज्यादा फैली कि 4 किलोमीटर तक के एरिया में धूल फैल गई। करीब 60,000 टन कंक्रीट और लोहे का मलबा भी फैला। अभी ट्विन टावर ढह चुका है। इसके आसपास की कुछ जगहों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी आसपास के बिल्डिंग्स पौधों को जहां धूल जम गई है वहां पर अब धुलाई की जा रही है, साफ सफाई की जा रही है, वापस धूल को उतारा जा रहा। इसका मलबा पूरी तरह से हटाने में करीब 3 महीने का समय भी लगेगा। आज के इस घटनाक्रम के दौरान 550 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए, 100 जवान रिजर्व फोर्स के रखे, 4 क्विक रेस्पॉन्स टीम और एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद रही ताकि कभी भी किसी भी इमरजेंसी के दौरान मदद ली जा सके। अच्छा, अब बात करें दोस्तों ट्विन टावर का मलबा कितने में बिका, मलबे की डील कितने में हुई, तो आपको बता दूं मलबा बेच करके भी कमाई की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल लागत में से बिल्डर कंपनी सुपरटेक जो है वो लगभग 5 करोड़ रुपए का भुगतान कर रही है। मतलब इसको तोड़ने में जो लागत आई वो 5 करोड़ रुपए का भुगतान किए कंपनी ने। बाकी के जो 15 करोड़ रुपए हैं वो ये राशि जो मलबे को बेचकर प्राप्त की जाएगी, क्योंकि इस मलबे में लगभग 4000 टन स्टील या लोहा निकलेगा। 4000 टन का मतलब समझ रहे हो, एक टन में 1000 किलो होता है। 4000 टन का मतलब लगभग ऑलमोस्ट मान लीजिए आप 40 लाख किलो लोहा निकलेगा इसमें। और अभी लोहे का रेट क्या चल रहा है आपको पता ही है, तो इतना करोड़ों रुपए का तो लोहा निकलेगा। इसके अलावा मलबा निकलेगा, लगभग उसका वजन होगा 55,000 टन से भी ज्यादा। ये एक अनुमान एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये रही दोस्तों आज की इस घटनाक्रम की, सब कुछ काम तय प्लानिंग के अनुसार ही हुआ। जो भी प्लान था उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ प्रोसेस हुई, कहीं कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। नोएडा की सीईओ का भी कहना कि तय प्लान के मुताबिक टावर को गिराया गया। साथ ही बताया कि थोड़ा मलबा सड़क और एटीएस बिल्डिंग की दीवार की ओर गया है। बिल्डिंग गिरने के बाद डस्ट क्लाउड बना था। फिलहाल सब ठीक है। 6:30 बजे के आसपास की सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को घर में आने की अनुमति भी दी जा चुकी। जहां ट्विन टावर खड़ा था उसके आसपास छोटी बड़ी कुल मिलाकर 6 सोसाइटी हैं। इन 6 सोसाइटी में 3000 से भी ज्यादा फ्लैट्स हैं जिनमें हजारों लोग रहते हैं। उनको दिन में सभी को दूर भेजा गया था। जहां तक बात करें दोस्तों की जिन लोगों ने ट्विन टावर्स में फ्लैट खरीद रखे थे उनका क्या होगा कामयाब। तो बता दूं ट्विन टावर्स में अब तक टोटल 711 ग्राहकों ने फ्लैट बुक कराए थे। इनमें से सुपरटेक कंपनी ने 652 ग्राहकों का सेटलमेंट कर दिया, यानी कि लगभग 650 ग्राहकों को तो जो भी राशि रिटर्न रिफंड वगैरह में देनी थी वो दे दी है। लगभग 60-70 ग्राहक ऐसे हैं जिनका सेटलमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। बुकिंग अमाउंट और ब्याज मिलाकर रिफंड का विकल्प आजमाया गया। मतलब बुकिंग भी देगी जितनी बुकिंग में पैसा दिया था उनको, और उसके अलावा ब्याज भी देगी 14% सुपरटेक कंपनी अपने ग्राहकों को जिन भी ट्विन टावर्स में फ्लैट बुक कर रखे थे उनको। तो मार्केट या बुकिंग वैल्यू प्लस इंटरेस्ट की कीमत जो है उसके बराबर प्रॉपर्टी को कर दिया। बिल्डर ने प्रॉपर्टी की कीमत कम या ज्यादा होने पर पैसा रिफंड किया या अतिरिक्त रकम ली। जिन लोगों को बदले में सस्ती प्रॉपर्टी दी गई उनमें सभी को अभी तक बाकी रकम नहीं मिल पाई है। तो कई लोगों को अब तक भी रिफंड नहीं मिला है। ट्विन टावर्स के 59 ग्राहकों का यह कहना है कि अभी तक उनको रिफंड नहीं मिला। हालांकि कोर्ट के आदेश के मुताबिक ट्विन टावर की कंपनी जो है सुपरटेक, उसके पास सिर्फ आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी रिफंड की। कुल 950 फ्लैट के इन 2 टावर्स को बनाने में ही सुपरटेक ने 200 से 300 करोड़ रुपए भी खर्च किए थे। गिराने का आदेश जारी होने से पहले इन फ्लैट्स की मार्केट वैल्यू बढ़कर 700 से 800 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। तो ये कुछ सिलसिला रहा। जो भी 60-70 ग्राहक अभी रिफंड नहीं पा पाए हैं उनका भी कोर्ट कोई न कोई मसला सोल्यूशन जरूर निकालेगी, है ना। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है ये ट्विन टावर्स को लेकर बड़ी खबर न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिली होगी। हिस्ट्री से लेकर अभी टुडे वर्तमान तक की सारी A to Z टाइमलाइन मैंने आपको बता दी। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।